आज आए मम्मी और पापा दादी जी से मिलने और हमने बनाया कृष्ण जन्माष्टमी। तो कान्हा जी का जन्मदिन हो और उनका फेवरेट चीजें ना बने, ऐसा हो सकता है? इसलिए मैंने बनाया पंजीरी, माखन मिश्री और पंचामृत, और माँ ने बनाया था खीर। फिर दिया बाती जलाकर किए पूजा। और मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। फिर दोपहर में आए मम्मी और पापा दादी जी से मिलने। फिर घर पर आकर किए खूब सारी बातें। तो पापा और आदि फिर से गए थे दादी जी के पास और तब तक मम्मी थी घर में। और तब तक बातें कर ही रहे थे, तभी आ गए पापा। फिर मैंने कराया सबको भोजन। और आरू तो पापा के प्लेट से एक चम्मच खुद खाता और दूसरा चम्मच पापा को खिलाता। फिर पेट पूजा करने के बाद मम्मी जा रही थी प्लेट रखने और तभी माँ आकर प्लेट लेने लगे। फिर काफी खींचातानी के बाद लास्ट में मम्मी ने माँ को प्लेट दे ही दिया। फिर रात में पापा और मम्मी के जब जाने की बारी आई, तब आरू तो पापा की गोदी में ही चढ़कर बैठ गया कि मैं भी जाऊंगा घर। फिर दूर से पापा जी आरू को दिखाने लगे चॉकलेट, ताकि पापा की गोदी से आरू उतर जाए। पर आरू तो पापा की गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और पापा की गोदी में ही बैठकर पापा जी से चॉकलेट मांगने लगा। और बहुत कोशिश करने के बाद भी आरू मान ही नहीं रहा था, इसलिए फाइनली आरू को चप्पल पहनाकर लेकर गए नीचे। फिर सीढ़ी उतरने तक आरू ने पकड़ा मम्मी और माँ का हाथ। फिर जैसे ही सीढ़ी उतर गए थे, तुरंत आरू ने छोड़ा दोनों का हाथ और भाग कर गया पापा के पास। फिर पापा ने बैठाया आरू को बाइक में, ताकि राउंड मार कर लेकर आ पाए। पर आरू पहले ही समझ गया था, इसलिए वो बुलाने लगा मम्मी को भी। फिर मम्मी पापा और आरू गए एक राउंड मारने। फिर राउंड मार कर आने के बाद आरू खुशी खुशी सबको बाय किया। और आदि अभी भी थे हॉस्पिटल में दादी के पास। फिर आदि ने भेजा दादी का वीडियो, जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले से दादी में काफी इम्प्रूवमेंट आया था। फिर रात में आए आदि, जिसे देखकर आरू हुआ बहुत ही ज्यादा खुश।